जय हिंद मेरे साथियों। जैसा कि आज हमारा जो चर्चा होगा क्लास 10th के सिलेबस के ऊपर होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास 10th में पहुंच जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि हमको पढ़ना क्या है। अब जैसे अगर उनको ये नहीं मालूम, जैसे अगर हमें कहीं जाना है तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें प्रयागराज जाना है। अब प्रयागराज तो हमें पता चल गया कि भैया हमको प्रयागराज जाना है। अब हमको प्रयागराज अगर पता चल गया है जाना है, तो अब उसका रास्ता हम पता करेंगे कि कितने रास्तों से हम जा सकते हैं। ठीक है भैया, आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, इस तरीके से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। अब आपको रास्ता पता हो गया। चलिए अब हम साधन देखते हैं, तो साधन ट्रेन है, बस है। तो सबसे पहले अब जैसे आप क्लास 10th में हैं तो आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये सबसे ज़रूरी है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सिलेबस के बारे में जैसा कि अगर आप नहीं जान पाएंगे तो ये समझिए कि कोई मतलब नहीं है। अब जैसे सिलेबस तो जो आपकी बुक होती है उसमें जितने चैप्टर दिए रहते हैं वही आपका सिलेबस होता है। जैसे इसमें होता है मैथ होता है, जैसे साइंस वालों के लिए मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है और आपका होता है साइंस होता है, साइंस होता है और सोशल साइंस होता है और आपका हिंदी होता है। ठीक है, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया। अब इसमें साइंस में जैसे हम लोग देखते हैं, अब जैसे एक चीज़, या तो आप जैसे जो बच्चे संस्कृत लेना चाहते हैं संस्कृत लें, जो कला लेना चाहते हैं कला लें, संस्कृत या कला आर्ट। अब जैसे होता क्या है कि जैसे अब आपको तो ये पता चल गया, चलो भैया ये हमारा सिलेबस है, मतलब इन चीज़ों को हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अगर अब हमको पता ही नहीं है, पहली बात तो हमको पता ही नहीं कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या हम सब्जेक्ट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि मैंने क्या क्या सब्जेक्ट लिया है। बाद में उनको पता चलता है अच्छा ये हमारा पेपर है। कुछ लोगों को लगता है कि हम संस्कृत लिए हैं, मतलब उनका फॉर्म जो बोर्ड का फॉर्म होता है वो आर्ट में भर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या। अब ये हो गया। अब इसके अंदर जब आप जाएंगे तो चैप्टर वाइज इसके अंदर मैथ में भी इंग्लिश में भी, मतलब आपको तब ये पता चलेगा कि अच्छा इसमें 12 है, इसमें एक, मतलब मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ लगभग इसमें आपको 20 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें आपको प्रोज है, पोइट्री है, फिर ग्रामर में है, ग्रामर में टेंस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब साइंस में जैसे आपका रसायन विज्ञान है, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तीनों में इसी में दे दिया जाता है। तो आपको अब इसमें ये देखना है कि इसमें कितने चैप्टर हैं। पता चला कि 7 चैप्टर फिजिक्स, 5 चैप्टर केमिस्ट्री, 6 चैप्टर। एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको देखिए, फिर एक जगह एक पेज लीजिए, फिर उसको हिंदी का अलग लिख करके चिपकाइए, मैथ का अलग, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट का ऐसे ऐसे करके आप चिपकाइए। फिर क्या होगा, जैसे आपने फिर इसके बाद जो जो आप पढ़ते चले जाएंगे फिर उस पर टिक लगाते चले जाएंगे कि आज मैंने ये पढ़ लिया, 3 दिन में ये कंप्लीट हो गया, ये 1 हफ्ते में ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से होगा क्या कि जैसे तब उसमें आपको 1% की दिक्कत नहीं आएगी। और फिर जैसे नवंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद कुछ ये PYP सबसे ज़रूरी होता है, जो कि क्लास 10th वाले एकदम नहीं करते हैं। अगर सबसे ज़रूरी होता है क्लास 10th में, क्लास 10th वाले बच्चों को, कि ये PYP मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि मतलब आप 2-4 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए। आपका सिलेबस वही है हर साल कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, तो हर साल उसी में से क्वेश्चन देंगे। तो भैया प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन, आप 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेंगे
अब ये कहिए कि जब 10 दिन आपका रिजल्ट बना पेपर बचा हुआ है, आप चल देंगे पेपर देने कि चलो यार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छा ये क्या होता है, ये होता है क्या, हाँ अरे यार अब क्या करना, लिए आप ऐसे ऐसे पलटते चले गए, उसमें ना आप समझे हैं ना कुछ किए हैं। तो अगर आप जब आप 2-3 महीने पहले इसको देखेंगे तब एक आपको आइडिया हो जाएगा। जब आप 5 साल का देखेंगे, 5 साल में कम से कम ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं कि हर साल आए रहते हैं, या पहले साल आया दूसरे साल नहीं आया, तीसरे साल आया चौथे साल नहीं आया है। तो उससे आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि हमको चलो भैया इस तरीके से पढ़ना है, हमको इतना घंटा इतना समय देना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, आप रेगुलरिटी के साथ एक ईमानदारी के साथ स्कूल पढ़ने जाइए। स्कूल में क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसके बाद आइए जो पढ़ाया जा रहा है वही ईमानदारी के साथ घर पे पढ़िए। उससे ये होगा कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कहीं और भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप करते क्या है कि स्कूल छोड़ करके कोचिंग पकड़ लेते हैं, कोचिंग में आधा जाते हैं, फिर ठंडी पड़ रही है, ये बारिश हो रहा है, ये एक्सक्यूज़ दे करके कोचिंग बंद कर देते हैं। फिर बीच में फिर क्या होता है कि परसेंटेज कम आता है, फेल हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। इसको जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करना है, बिना इसके संभव नहीं है। पास तो हो जाएंगे लेकिन एक अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। अब उसमें एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन किस तरीके से देते हैं। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात किया कि मतलब हमारा सिलेबस आपके पास बुक होगी, उसमें आप चैप्टर वाइज देख लीजिएगा, उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैथ, इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट का लिख करके चिपकाइएगा, फिर इस पर अलग जो कंप्लीट हो आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, द्विघात समीकरण कंप्लीट और रैखिक समीकरण कंप्लीट। इससे ये होगा एक आपके अंदर और ये होगा चलो यार मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, अरे यार मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, मुझे इतना ही पढ़ना है, मुझे ये करना है भी। तो इससे ये होगा कि आपके अंदर पढ़ने की इच्छा और जागृत होगी। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ईमानदारी के साथ पढ़िए, और बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ये कहिए कि बिना पढ़े पास हो जाएं, संभव नहीं है। जय हिंद, जय भारत।